नमस्कार, हमारे साथ फैसल हैं, जो आपने देखा होगा ये पीलीभीत गोहनिया तालाब पर एक कार उसमें डूब रही थी, जिसको निकालने के लिए उसमें एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका? शुभम। शुभम नाम के, वो कहाँ के थे? वो थे थाना सुनगढ़ी के। थाना सुनगढ़ी के शुभम, जो गोहनिया तालाब में उनकी कार किसी तरीके से पहुंच गई। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो किस तरह से आपने वो कार कब देखी थी? ऐसा हुआ, मैं यहाँ से जब पहुंचा तो नाव लेके मैं जाल डाल लिया था उसके अंदर तालाब पे। तो काफी दूर था मैं, मतलब वहां से नीचे देख रहा था, जाल अपना डाल लिया था, वो उलझा था। तो मेरी एकदम नजर पड़ी, आवाज आई मुझे कि उधर से कोई आवाज दे रहा है। तो मैंने नजर उठा के देखा तो पब्लिक पे तो नहीं गई, उस गाड़ी पे गई। मैंने देखा ये गाड़ी पानी में कैसी फिर रही है। बहुत ज्यादा, मतलब मैं परेशान हुआ उस टाइम ये सोच के कि गाड़ी आई तो आई कैसे करके। तो मैं वहां से जब चला नाव लेके, मैं यही सोच रहा था कहीं ज्यादा लोग ना हो उसके अंदर। अब जब मैं पहुंचा वहां पे तो पहले तो वो होश में थे, उसके बाद पता नहीं घबरा गए क्या हुआ। वो फिलहाल जब तक मैं वहां पहुंचा बेहोशी की हालत में मैंने देखा उन्हें। तब मैंने देखा, जैसे जो वीडियो में दिखाया जा रहा था, मैंने देखा कि वो वीडियो में आप खींच रहे थे और वो मुझे लगता है अंदर खींच रहे थे, ऐसा कुछ ऐसे ही रहते। मतलब मैंने देखा तो मैंने जाते ही उसमें मतलब खिड़की खोलने की कोशिश करी सबसे पहले। अब खिड़की खुली नहीं, फिर मैंने उनका कॉलर पकड़ा और वो मैं खींचने लगा अपनी तरफ कि किसी हिसाब से बाहर आ जाएंगे। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर पानी भर रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही भरता रहा इसी हिसाब से तो गाड़ी बैठ जाएगी और ये बंदा निकल नहीं पाएगा। तो मैंने फिर दोबारा फिर कोशिश करी, मैंने कि शायद निकल आया किसी हिसाब से। उठाता रहा, बहुत पानी भी मारा मैंने उसके मुंह पे कि भाई उठ जा, नाव जो गाड़ी बैठ रही है और अगर बैठ गई तो मर जाएगा तू। फिलहाल वो बेहोशी में ही था। अब मैंने फिर सोचा मैंने क्या करूं, बहुत ही ज्यादा मैं भी एक परेशानी में आ गया था। पब्लिक अपने उधर से चिल्ला रही थी कि इस हिसाब से निकालो, उस हिसाब से निकालो, मगर मैंने उनकी सुनी नहीं। तो मैंने फिर दोबारा खींचा तो उनका सिर ऊपर लगने लगा। शीशा था कम खुला हुआ उसका, पूरा शीशा खोल भी नहीं पाए थे वो। तो मैंने फिर बाद में सोचा मैं लास्ट सिर क्यों नहीं बाहर निकाल लूं पहले में, जब वो बैठ ही रही थी। गाड़ी बैठ रही थी। एक हाथ से मैंने सिर निकाला। सिर निकालने के बाद में मैंने कॉलर पकड़े रहा मैं। फिर मैंने नाव पे से इतना जोर लगाया उसमें कि मतलब गाड़ी अंदर जाती रही, मेरी नाव तो बैठी रही थी। मैंने उस नाव भी पूरी डूब गई थी? पूरी बिल्कुल डूब गई नाव। मुझे ये नहीं था कि अपनी जिंदगी क्या है क्या नहीं है, मतलब कि मेरा क्या होगा अगर किसी हिसाब से नाव उस साइड से पलटती तो मैं नाव के मतलब पैर और मेरे दब जाते, या अंदर में शीशे में उसके हाथ डाल लिया था गाड़ी के, तो मेरे हाथ भी शीशा बंद होता तो हाथ भी उसमें रुक सकते थे। मेरी भी जान को खतरा था उसमें। फिलहाल मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं यही था दिल में कि कोई भी है भाई है अपना जे और इसको बाहर निकालना है किसी हिसाब। मगर वो ये है कि अल्लाह ने ऐसी वो सुनी कि मतलब वो बाहर एकदम खिंच चला ही आया। जब मैंने ज्यादा जोर लगा जब ही मेरी नाव बैठी उस पर। फिर मैं उसको छोड़ा ही नहीं है लास्ट तक, मैंने फिर लेके चला ही आया हूँ मैं उसको, रुका ही नहीं। इस बीच में घबराहट महसूस हुई? घबराहट कुछ नहीं हुई इसमें, यही रही कि दिल में हौसला रहा कि मतलब भाई है हमारा, जो निकल आएगा इसी करके, किसी भी हिसाब से निकल आया उसके बाहर। तब वो वहां से निकल के आए, फिर बाहर लेके आया। फिर मैं लेके आने के बाद में उसके बाद में उन्हें बाहर डाल दिया मैंने। फिर वो बोले कि ऐसा है गाड़ी निकलवा दो, तो फिर मैं अंदर गया। अंदर जाके फिर मैंने उसमें गोता मार के रस्सी बांध के आया हूँ मैं। एक बार रस्सी बांधी, फिर दोबारा उसके टायर में बांध के आया हूँ मैं। फिर हाथों से खींची लोगों ने, उसके बाद क्रेन आ गई थी, क्रेन से गाड़ी की। उसके बाद में मैंने उनसे मालूम करा मैं सर मैं अब जाऊं, तो बोले जाओ। मुझे भी अपना काम करना है, मछली पकड़ना है, मेरे आगे बच्चे हैं छोटे छोटे। भाई मैं मजबूर। कितने बच्चे? मेरे बच्चे हैं 4, 3 बेटे हैं 1 बेटी है। मैं यहाँ पर किराए में रहता हूँ, रहने वाला भिखारीपुर का हूँ। अच्छा, वहाँ कितने लोग थे? वहाँ पर तो कोई तादाद ही नहीं थी, मतलब इतने थे। उधर टनकपुर वाला रोड जो था वो जाम था, और इधर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। मतलब उनके तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हिसाब से चलता मैं तो वो नहीं निकल पाता, कहे वो भी सही रहे थे। मतलब मैंने की अगर इतने बड़ी भीड़ में आप अकेले कूद गए, कुछ नहीं सोचा? ना सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस टाइम तो अपनी तो वो थी नहीं कि मतलब हमारा क्या होगा। अगर नाव हमारे ऊपर मान लो पैरों की तरफ होकर आती तो वो गाड़ी की साइड जाती कि दब जाते उसमें। मगर फिर मैंने सोचा कि देखना ही क्या है, इसको निकालना ही है किसी भी हिसाब से। निकले सुबह भाई को बाहर ही निकाल के, तब आके सुकून आया मुझे। फिर मैं सूखे में आके बैठ। अच्छा, एक व्यक्ति और भी कूदा था, दिनेश नाम का। अब वो भी हिम्मत का काम करा उन्होंने, कूदे थे। बढ़िया बात है, इतनी हिम्मत हौसला होना चाहिए कि मतलब आदमी अगर कोई परेशानी में है तो उसके पास जाना चाहिए। करो या ना करो कुछ, वो तो बात की बात है। हिम्मत की बात यह है कि उस बंदे ने मतलब हिम्मत करी
कि पानी के अंदर कूदा तो को। उसमें उसमें आपका भी हौसला थोड़ा बड़ा होगा। जी जी जी, बढ़ता ही है। मान लो अगर मान लो कोई ऐसी परेशानी आए 1 से 2 हो जाए, उसमें अच्छा लगता है। फिलहाल मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, कॉलर पकड़ के आपने देखा होगा कि मैं उसको उठा के ला रहा हूँ, ऊपर ही है वो। फिर वो उनने एक बार ऐसे करके मुझे देखा तो मैंने उससे कहा भाई ऊपर मत चढ़ना, नहीं तो दोनों डूब जाएंगे अपना। फिलहाल वो ऊपर चढ़ा नहीं, अच्छा। बेहोशी की हालत में था, कहाँ चढ़ता वो ऊपर। तो फिर मैं उसको सूखे में लाया, लाने के बाद में मैं फिर बैठ गया वहीं पे। फिर मुझे सुकून मिला कि हाँ मैंने इसको निकाल के बाहर कर दिया है। तो नाव वहीं तालाब में थी? नाव तो वहीं थी। नाव चलाने का काम करते हैं? नाव चलाने का काम मैं करता हूँ कम से कम 10 साल होगी मुझे। 10 साल से हम अपने वहाँ भिखारीपुर रहते थे, तो वहाँ पर हमारी डबरी थी। उस डबरी में 2-4 नाव हमारी पड़ी रहती थी। ठेका होता था, उसका ठेका नहीं होता था, वैसे करके अपने वहाँ के हैं जो भी उगनपुर के लोग हैं, वो भाई है हमारे, सब परिवार के हिसाब से रहते हैं हम उनके संग में। तो वो लोग ऐसा है हमें कोई ठेके में दे देते कि नहीं इनका गुजारा जैसे भी चल रहा है, बढ़िया है, अच्छे लोग हैं। फिलहाल वो सब जो भी हैं सब बहुत बढ़िया है। जब भी जाओ मान सम्मान भी देते हैं। वहाँ ये नहीं है जो मुसलमान है, जो हिंदू है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई है अपने, वो बढ़िया है, अच्छे लोग हैं। और वैसे भी पूरे मान लो अपने हिंदुस्तान में सभी बढ़िया ठीक हैं, और भाईचारा बना रहना चाहिए वैसे भी। हाँ भाईचारा अच्छी बात है, भाईचारा बना रहा है, मिलके रहो, उसमें क्या है। ये भी एक इंसानियत की मिसाल है। आपने कुछ भी नहीं पूछा कि मुसलमान है या हिंदू है, वैसे कूद गए अपनी जान की बाजी लगा। वैसे ही बस ये था, एक बार को ये महसूस हुआ था कि उसमें 2-4 लोग ना हो कहीं। मैंने जब जाते ही देखा अंदर तो फिलहाल कोई भी नहीं था उसमें, साइड से बैठा बेहोश था वो, और पली सीट से उसकी मतलब फोन बोल ही रहा था। फोन उसका, हाँ उसका फोन बोल रहा था। तो मैंने फिलहाल मैं यही सोचा कि भाई निकल आए भाई हमारा ये कैसे भी करके, और निकल आएगा तो बढ़िया है। यहाँ पीलीभीत में किराए पे रहते हैं? यहाँ किराए पे रहते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। मैंने वीडियो देखा है, किसी बाहर के लोगों ने पैसा भेजा है। हाँ 20,000 रुपए कल, मतलब एक अपने भाई हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भेजा है। मतलब अच्छी बात है, उनका सम्मान करते हैं। 2 लोगों ने भेजे शायद? हाँ 2 है या 3 है ऐसे ही, ये तो 4 है जिन्हें इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है। सम्मान करा उन्होंने, मतलब बढ़िया है, अच्छी बात है। और कोई मदद किसी ने कर पाई? ना अभी नहीं, किसी ने नहीं। बुलाते हैं मतलब जो है गिफ्ट उफ्ट ये चीजें, जैसे उन्होंने मतलब हम गए थे अभी बीच में, यहाँ पे बुलाया था कहते हैं पेट्रोल पंप पे, उन्होंने भी सम्मानित किया, बढ़िया किया, अच्छा किया मतलब। और एक जगह और बुलाया। वैसे अच्छे कामों का सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान जो मिला है आपको उसमें कैसा महसूस करते हैं, जिससे आपने एक अच्छा काम किया? बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। हमें हमारे दिल को बहुत खुशी होती है कि हमारे भाई जो भी हैं मतलब वो सम्मान कर रहे हैं हमें, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इससे हमारे दिल को ज्यादा ही खुशी मिलती है। जब भी कोई मतलब आते हैं या हमें बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो हमें इज्जत दे रहे हैं वो, मतलब तो हमें खुशी मिलती है जी। वैसे भी 1000 लोगों के बीच में अगर आपने हिम्मत जुटाई है, 1000 या 500 जो भी है, वहाँ लोग, मैंने देखा कई वीडियो वायरल हुए हैं उसके, तो कई लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं। वीडियो बनाने की बजाय अगर लोग बचाने का प्रयास करते तो इतनी मेहनत आपको नहीं करनी। वो अब ये भी बात सही है। अब क्या पता है वो आप दोनों की जिंदगी और मौत का सवाल था। मैंने जिस हिसाब से वो वीडियो देखा है, दिल को झकझोर देने वाला वीडियो। उसमें यह है वो लोग, आपकी नाव जो डूब रही है ना, उसमें नाव डूब रही है वो, उसके अब मैं भी ये देखता हूँ कि आखिर बताओ कितना मोबाइलों पे मैं देख रहा हूँ वीडियो उसकी, तो मैं भी ये सोचता हूँ काफी कर रहा काम था जी, मतलब जान का इसमें मेरी वो था खतरा, मगर मैंने उस टाइम नहीं सोचा। अब मैं सोचता हूँ आखिर बताओ कितनी मेहनत से मैंने उसको निकाला। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मतलब ज्यादा ही खुशी मिलती है कि मैं ये सोचता हूँ मैंने एक भाई को अपने निकाला बाहर, अच्छा लगता है। देख रहा हूँ, कोई देख रहा है। अच्छा कोई देख रहे हैं, जो है हर जगह वही है, और हम भी वहीं बैठ ही रहे हैं, मिलने ही पाएंगे। ये जो है, ये लोग बहेड़ी से मिलने के लिए कब आए? ये अभी आए बस। ये हमारे तो क्या संदेश देना चाहे? अगर आपकी कोई इस तरीके की मदद करता है, कोई आर्थिक मदद करता है, तो कैसे कर पाएगा? क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है, उसका मतलब मेरी आईडी है, उस पे मिस्टर फैसल यूपी 26, मिस्टर फैसल यूपी 26, उसी में खैर मैं डाल दूंगा। आपने नंबर भी उसी में है, मिस्टर फैसल यूपी 26, और नंबर उसी में दे दिया है, और उसी में ये जो भी अगर चाहे करना तो वो कर सकता है। भाई
एक बात और पूछनी थी, वो तालाब किस तरीके का है, जैसे आप वहां मच्छी मारते हैं, मैंने देखा वो कार जो है एकदम से नीचे गड्ढे में, मतलब ऐसे लगा कि मतलब किसी दलदल में धंस रही हो। दलदल नहीं, उसमें गहरा है, लगभग है मेरे हिसाब से 2 फीट गहरा है इसमें, 1 फीट या 2 फीट ऐसे ही होगा। कई हादसे भी जी जी हो जाते हैं उसमें हादसे। अब मान लो खुला है उधर से और बहुत से आए तो उसी में आ गए, मतलब किसी हिसाब से भी गिर गया। वो बचने का तो है ही नहीं, गहरा है ना, उसके अंदर पानी है 10-12 फीट। ना तैरने वाले के लिए तो थोड़ा ही पानी बहुत है ना। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया से आपको जो मदद मिली है, इसके अलावा किसी का फोन या कोई किस तरीके की मदद हुई है? मुंबई से मतलब बधाई आई थी, उन्होंने फोन किया था, उन्होंने बहुत ही तारीफ कर रहे थे वो, तो मैंने उनको बहुत शुक्रिया कहा, बधाई भी दी उन्होंने, मैंने बहुत धन्यवाद भैया। तो मैंने देखा तो है नहीं फिलहाल उनको, उन्होंने फोन ही करा था मेरे पास अभी, मतलब 5 मिनट बात करी उन्होंने मुझसे। तो उन्होंने यही कहा जो हो सकेगा हम भी करेंगे यहाँ से और देखेंगे यहाँ पे। वो वहीं के रहने वाले हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं कौन है, देखा है नहीं मैंने उन्हें। तो लोग मदद करने के लिए कह रहे हैं। जी जी कह रहे। अच्छा, जिसकी आपने जान बचाई वो यहाँ तक आया? अभी तो नहीं आया है, मतलब हमें इसका वो भी नहीं, हमें जब आए या ना आए, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने कर दिया। वैसे शुभम के परिवार वालों को भी चाहिए था कि फैजल से मिलते, मुलाकात करते, मुलाकात। तो ये काम आप कब से करते हैं? मछली का काम बचपन से ही करते हैं, हमारे बाप दादा से है जी का, बाप दादा से यही काम है। तो उस समय मौके पे आप वहीं मछली मार रहे थे? जी 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 वहीं मार रहे थे। और वैसे भी अल्लाह एक को ही चुनता है, इतने लोगों मतलब चुनता है कि को है, अल्लाह ने पता नहीं क्या मतलब हम ही को चुना कि हम ही बचाए जाए। कुदरती देन थी जे कि मतलब हम ही को चुना, हम मतलब जाके बचाए उनको। अगर 5 मिनट लेट हो जाते तो मुझे लगता है कि वो 5 भी नहीं, ज्यादा में ज्यादा मेरे हिसाब से 20 सेकंड, ज्यादा में ज्यादा 20 सेकंड, क्योंकि मैंने उनका सिर निकाला पहले सिर निकाला, जब निकली नहीं रहे थे बाहर तो मैं लास्ट कोशिश कर दी और देखने, तो मैंने सिर निकाला बाहर एक हाथ से और दूसरे हाथ से खींचा, सिर आ गया बाहर। तभी मैंने दोनों हाथों से कॉलर पकड़ लिया है। तब जब ज्यादा जोर कराया मैंने उस पर, तब मेरी नाव बैठ गई है। नाव बैठी है, वो बंदा बाहर निकल आया सुमित भाई, लेके फिर मैं चला गया। शुभम भाई। अच्छा, जो दिनेश थे ना, वो कहाँ के थे? वो थे इसके टांडा के थे। बढ़िया, उनसे काफी सहूलियत मिली फिलहाल। हाँ सही सहूलियत मिली जो है, 1 से 2 बढ़िया होती है। तो देखिए, इतनी भीड़ में फैजल ने हिम्मत जुटाई और शुभम के लिए निकाला, और साथ में इनकी मदद के लिए जो दिनेश थे वो भी कूदे, उन्होंने भी काफी हिम्मत जुटाई। इतने बड़े समाज में जो जहाँ चारों तरफ लोग खड़े हों, तो वहां कूदने, मतलब इस तरह से किसी की जान बचाना बहुत हिम्मत का काम होता है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी भैया आए हुए हैं। फैजल भाई साहब इधर आ जाइए। अच्छा, इधर ही बैठ रहा हूँ। तो आप कहाँ से? बहेड़ी। अच्छा, वो तहसील बहेड़ी। वीडियो आपने देखा था क्या? हाँ, वीडियो देखा था हमने। ये हमारे मेरे बहनोई होंगे। अच्छा। और इसलिए मैंने के पास मिल लेता ही आया। और मेरा नाम सज्जाद है और अलसियाबोझ रहने वाला हूँ। तो दिल ने एकदम जज्बात, क्योंकि वीडियो जब देखी तो फैसल ने कभी भी, हमारे बहनोई ने, इनका नाम फैसल है, इन्होंने कभी ये नहीं पूछ के कूदे या नाव लेकर आए ये कौन सी जात का है, कौन है, पंडित है, ठाकुर है, मुसलमान है, कौन जाति, एक दूसरे की मदद। आप उत्तराखंड से? जी, मैं उत्तराखंड किछा सरौली से हूँ। मैंने जब वीडियो देखी तो एकदम दिल में ऐसा लगा जैसे, अनीस नाम है मेरा। जब मैंने वीडियो देखी तो मान से ऐसा दिल हो रहा था, एकदम आंसू से निकल रहे थे उस लड़के को देख कर। खतरनाक वीडियो, बहुत खतरनाक वीडियो थी, एकदम आंसू से निकल रहे थे देख कर उसको। ऐसा कर रहा था हाथ से, ये लग रहा था यार जल्दी से क्या कर रहा है, इसको बचा लिया जाए। बहुत ही खतरनाक वीडियो थी। आएगा बहुत। फैसल भाई ने बहुत हिम्मत से उसको जो है बचा के लिया है। मामू आए गए हमारे। तो फैसल भाई को देखने आए? जी, हम फैसल भाई को देखना है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये है अच्छा काम किया उन्होंने। कोई भी है बंदा अगर फंस गया है तो उसकी जान बचाना चाहिए, धर्म जाति नहीं देखना चाहिए। और कोई भी किसी के उसमें उसकी जान बच रही है तो उसको बचाना चाहिए। ये मामू आए गए हमारे और इनके ससुर हैं। किसी धर्म का भी हो, अगर वो किसी मुसीबत में, इधर आ जाओ नहीं इधर किसी धर्म का भी हो, किसी मुसीबत में फंस रहा है, उसकी जान बचाना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो भैया अभी उत्तराखंड से आए हैं, जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तभी आए हैं। अब आप जी
बहेड़ी यूपी से, अलसिया भोज गांव से सज्जाद भाई आए हुए हैं। ये हमारे मामू हैं, इन्हीं के दामाद हैं। और आपके दामाद हैं फैसल? जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या जान, काम जो किया उन्होंने बहुत बेहतर किया है। मान लो किसी की जान बचाई, बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें अच्छी क्या बात है, बस यही है, बढ़िया किया उन्होंने। तो आपने वीडियो तो सभी ने देखा ही है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो फैजल भाई की भी जान पे बनाती और शुभम की भी जान पे बनाती, और जो दिनेश लड़का कूदा था उसकी भी जान पे बनाती, अगर जरा सी भी चूक हो जाती कहीं पे। तो हमारे साथ हमने बात करी फैजल से। इनकी आईडी जो बनाई है इन्होंने, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी बनाया है, मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। अगर किसी को इन्हें फॉलो करना है या कोई किसी तरीके की मदद करनी है तो इनका नंबर भी वहीं से आपको प्रोवाइड हो जाएगा, इनकी आईडी पे ही पड़ा हुआ है। मैं बस आज के लिए इतना ही, और किसी भी तरह की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी नंबर हमारे चैनल के ऊपर आईडी पे है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।